क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग 25,000 रुपए की सैलरी में भी धीरे धीरे लाखों की सेविंग बना लेते हैं और कुछ लोग 1 लाख रुपए महीना कमाने के बाद भी हर महीने पैसों की कमी महसूस करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या वजह सिर्फ कम सैलरी है? नहीं, असल वजह उनकी रोज की फाइनेंशियल हैबिट्स होती हैं। ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो शुरू में बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन सालों बाद यही गलतियां किसी इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम से बहुत दूर ले जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मिडिल क्लास लोगों की 10 सबसे बड़ी मनी मिस्टेक्स जो शायद आप भी हर महीने बिना जाने कर रहे हैं। और इस वीडियो की आखिरी गलती लगभग हर मिडिल क्लास फैमिली करती है। अगर आपने आज उसे समझ लिया तो हो सकता है आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मनी मिस्टेक नंबर 1, सैलरी आते ही शॉपिंग। जैसे ही सैलरी अकाउंट में आती है, बहुत से लोग सबसे पहले ऑनलाइन शॉपिंग ऐप खोलते हैं। नया मोबाइल, नए शूज, नए क्लोथ्स या बाहर खाना। सैलरी आने के सिर्फ कुछ दिनों बाद बैंक बैलेंस फिर वही जीरो के आसपास पहुंच जाता है। असल प्रॉब्लम शॉपिंग नहीं है, प्रॉब्लम है प्रायोरिटी। अमीर लोग पहले सेविंग करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो पैसा बचता है उसे खर्च करते हैं। लेकिन मिडिल क्लास अक्सर पहले खर्च करता है और जो बच जाए उसे सेविंग कहता है। यही पहली गलती है। लेकिन दूसरी गलती इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक छोटी सी प्रॉब्लम आपकी सालों की सेविंग एक झटके में खत्म कर सकती है। मनी मिस्टेक नंबर 2, इमरजेंसी फंड न बनाना। सोचिए आपकी जॉब अचानक चली जाए, या घर में किसी की तबीयत अचानक खराब हो जाए, या बाइक एक्सीडेंट हो जाए। ऐसे समय सबसे पहले आप किस चीज की तलाश करेंगे? पैसे। लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फंड ही नहीं है तो आपको क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे मांगने पड़ सकते हैं। यहीं से फाइनेंशियल स्ट्रेस शुरू होता है। इसलिए हर मिडिल क्लास फैमिली के पास कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च जितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल सीट बेल्ट है। आप उम्मीद करते हैं कि इसकी जरूरत कभी न पड़े, लेकिन जरूरत पड़ जाए तो यही आपको बचाता है। लेकिन अब जो तीसरी गलती है वो लोग हर महीने करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। मनी मिस्टेक नंबर 3, क्रेडिट कार्ड को एक्स्ट्रा इनकम समझना। क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज है अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत लोग क्रेडिट कार्ड को अपनी इनकम समझ लेते हैं। 20,000 रुपए की सैलरी, लेकिन 80,000 रुपए की शॉपिंग, फिर मिनिमम पेमेंट, फिर इंटरेस्ट, फिर लेट फी। धीरे धीरे 20,000 रुपए का बिल 35,000 रुपए, 50,000 रुपए और कई बार 1 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। याद रखिए, क्रेडिट कार्ड सुविधा है, इनकम नहीं। अगर हर महीने पूरा बिल नहीं भर सकते तो जितना हो सके क्रेडिट कार्ड से बचिए। लेकिन अगली गलती इससे भी ज्यादा कॉमन है और शायद आप भी हर महीने ये गलती करते होंगे। मनी मिस्टेक नंबर 4, बजट न बनाना। क्या आपको पता है पिछले महीने आपने कुल कितना पैसा खर्च किया? अगर नहीं पता तो यही प्रॉब्लम है। बहुत लोग कम कमाते नहीं हैं, बस उन्हें पता नहीं होता कि पैसा जा कहाँ रहा है। थोड़ा ऑनलाइन शॉपिंग, थोड़ा फूड डिलीवरी, थोड़ी ईएमआई, थोड़ा रिचार्ज और महीने के आखिर में बैंक बैलेंस फिर जीरो। अगर आप हर महीने सिर्फ 10 मिनट निकालकर अपना बजट बना लें तो आपको खुद समझ आने लगेगा कि कहाँ पैसा बेवजह खर्च हो रहा है और यहीं से सेविंग शुरू होती है। लेकिन अब जो 5वीं गलती है वो मिडिल क्लास की ग्रोथ सालों तक रोक देती है। मनी मिस्टेक नंबर 5, खुद पर इन्वेस्ट न करना। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सा है, शायद आप कहेंगे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या गोल्ड। लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। सोचिए, अगर आपकी सैलरी आज 25,000 रुपए है और आपने एक नई स्किल सीख ली जिससे आपकी सैलरी 40,000 रुपए हो गई, तो ये रिटर्न किसी भी एफडी या गोल्ड से कई गुना ज्यादा हो सकता है। नई स्किल्स जैसे वीडियो एडिटिंग, एआई टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, सेल्स या इंग्लिश स्पीकिंग आपकी इनकम बढ़ा सकती हैं। मिडिल क्लास अक्सर 50,000 रुपए का मोबाइल खरीद लेता है, लेकिन 5,000 रुपए का कोर्स महंगा लगता है। यही सबसे बड़ी गलती है। लेकिन अगली गलती हर महीने बैंक अकाउंट खाली कर देती है। मनी मिस्टेक नंबर 6, हर चीज ईएमआई पर खरीदना। आज फोन ईएमआई, बाइक ईएमआई, टीवी ईएमआई, फर्नीचर ईएमआई, हॉलिडे ईएमआई, सब कुछ ईएमआई पर मिल जाता है। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। ईएमआई शुरुआत में छोटी लगती है, लेकिन जब 5 से 6 ईएमआई एक साथ चलने लगती हैं, तो सैलरी आने से पहले ही
ही उसका बड़ा हिस्सा कट जाता है। याद रखिए, ईएमआई सुविधा है, लाइफस्टाइल नहीं। अगर कोई चीज कैश में नहीं खरीद सकते तो सोचिए क्या वो अभी वाकई जरूरी है, क्योंकि हर ईएमआई आपकी फ्यूचर इनकम आज ही खर्च कर देती है। लेकिन अब जो गलती है वो मिडिल क्लास का सबसे बड़ा नुकसान करती है। मनी मिस्टेक नंबर 7, सिर्फ सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट नहीं। बहुत लोग हर महीने पैसे बचाते हैं लेकिन उन्हें बैंक अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहने देते हैं। उन्हें लगता है यही सेफ है। लेकिन एक सवाल सोचिए, अगर महंगाई हर साल आपके खर्च बढ़ा रही है और आपका पैसा वैसा का वैसा पड़ा है तो क्या वो सच में बढ़ रहा है? सेविंग जरूरी है लेकिन सिर्फ सेविंग काफी नहीं है। जब तक पैसा काम करना शुरू नहीं करेगा तब तक वेल्थ बनाना मुश्किल रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, इन्वेस्टमेंट हमेशा अपनी रिस्क, गोल और फाइनेंशियल सिचुएशन समझकर ही करना चाहिए। और अब जो 8वीं गलती है, उसी वजह से हजारों फैमिलीज एक मेडिकल इमरजेंसी के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस में चली जाती हैं। मनी मिस्टेक नंबर 8, इंश्योरेंस को खर्च समझना। बहुत लोग सोचते हैं मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे इंश्योरेंस की क्या जरूरत। लेकिन मुसीबत पूछकर नहीं आती। एक मेडिकल इमरजेंसी सालों की सेविंग कुछ ही दिनों में खत्म कर सकती है। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस, और अगर परिवार आप पर निर्भर है तो टर्म इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा हो सकते हैं। याद रखिए, इंश्योरेंस कमाई का तरीका नहीं है, ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का एक साधन है। लेकिन अब जो गलती है वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहीं पर लोग अपना मेहनत का पैसा खो बैठते हैं। मनी मिस्टेक नंबर 9, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में स्कैम का शिकार होना। अगर कोई आपसे कहे 30 दिन में पैसा डबल, गारंटीड, 5% डेली रिटर्न, रिस्क बिल्कुल नहीं, तो सबसे पहले सवाल पूछिए, अगर इतना आसान होता तो दुनिया का हर इंसान आज करोड़पति होता। असलियत ये है, जितना बड़ा रिटर्न उतना बड़ा रिस्क भी हो सकता है। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले पूरी जानकारी लीजिए। बिना समझे कभी भी पैसा मत लगाइए। याद रखिए, धीरे धीरे बनने वाली वेल्थ ज्यादा टिकाऊ होती है बजाय जल्दी अमीर बनने के वादों के। लेकिन अब आती है सबसे आखिरी और शायद सबसे बड़ी गलती, मनी मिस्टेक नंबर 10, इन्वेस्टमेंट को हर साल टालते रहना। बहुत लोग कहते हैं अगले महीने शुरू करूंगा, सैलरी बढ़ेगी तब इन्वेस्ट करूंगा, अभी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, और यही बाद में कई सालों में बदल जाता है। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट में सबसे जरूरी चीज परफेक्ट टाइम नहीं बल्कि टाइम इन द मार्केट होता है। अगर आप छोटी रकम से भी नियमित और अपनी स्थिति के अनुसार शुरुआत करते हैं तो लंबे समय में कंपाउंडिंग आपके लिए काम कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के लिए एक ही इन्वेस्टमेंट सही है। अपने गोल्स, रिस्क और फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से फैसला लेना हमेशा बेहतर होता है। दोस्तों, मिडिल क्लास होना कमजोरी नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास वाली गलत फाइनेंशियल हैबिट्स जरूर कमजोरी बन सकती हैं। आज हमने 10 ऐसी गलतियों के बारे में बात की जो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक सकती हैं। जरूरी नहीं कि आप आज से सब कुछ बदल दें, लेकिन अगर इन 10 में से सिर्फ 2 या 3 गलतियां भी आज से सुधारना शुरू कर दें तो आने वाले सालों में आपकी फाइनेंशियल लाइफ काफी अलग हो सकती है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इन 10 गलतियों में से आप सबसे ज्यादा कौन सी गलती करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और मनी ग्रोथ से जुड़े आसान हिंदी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करते बल्कि पैसे को सही तरीके से संभालने और बढ़ाने की बात करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।